श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, बहुत खुशी का बात है कि आज हम सभी लोग मिलकर ये परयत्ति ग्रुप के लोग और श्रद्धावान उपासक उपासिका लोग सभी लोग जुड़कर भिक्षु संघ के साथ हम लोग पूरे लगभग 10 दिन 9 दिन पूरा 9 दिन से भी ज्यादा 10 दिन तक बुद्ध वंदना चारिका में गए। बहुत श्रद्धा से हमारे शास्त्रों तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को पुण्य भूमि को वंदना करके बहुत पुण्य जमा की। अभी सभी लोग जो भी गया है उन लोग खुश हो जाइए, जीवन भर खुश हो जाइए, क्योंकि इतना बड़ा पुण्य इतना विशाल पुण्य कोई जीवन में करना संभव नहीं है। जिस तरह हम लोग एक विस्मित तरीका से की। लोग तो टूर पे जाना जैसा, विजिट करना जैसा, और क्या बोलते हैं पार्क में जाना जैसा, एक गार्डन में जाना जैसा जाकर देख कर आता है। लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही बात हमको कौन फोन कर कह रहा है, बंटी जी मैं जीवन में कोई को 4 बार 5 बार गए हैं, लेकिन इसी बार जैसा मजा कभी नहीं आया, इसी बार जैसा शांति कभी नहीं है, इसी बार जैसा सुख कभी नहीं आया। उस श्रद्धा उन लोगों का निकलने वाला वचन है। लोगों का चेहरा जला, वो चेहरा जला हुआ तो चेहरा जला हुआ लोग याद करा रहे, बुद्ध भूमि को याद कर करके मेरा चेहरा जला, उनके लिए हम समर्पित किए चेहरा को। किसी को पैर जला, बोला बंती खुश हुए, अरे भगवान बुद्ध मेरे लिए संसार में कितना बार पैर जला है, जला कर खत्म कर दी, शरीर को खत्म कर दी, लेकिन हम उनके लिए गौरव के लिए, उनके सम्मान के लिए, अपना पुण्य के लिए, गुरु गौरव के लिए, कृतज्ञता के लिए, प्रतिपत्ति पूजा, प्रतिपत्ति जितना भी संसार में की उस जगह पे भूमि पे जाकर उनको पूजा की, प्रतिपत्ति पूजा आमिष पूजा आदि सत्कार की। क्यों बुद्धवाणी को पालन की। भगवान बुद्ध बताएं कि श्रद्धावान लोगों को जीवन में एक बार भी कम से कम मरने से पहले उस क्षार भूमि को, लोग चार जो सीधा श्रद्धा जो मेन स्थान है उस स्थान पे जाकर वंदना करना चाहिए। तो वंदना किए हम लोग जाकर जिस तरह भगवान बुद्ध बताए, तो खुश होना चाहिए। क्योंकि हम लोग भूल जाना चाहिए, कोई लोग जो जो गया है वो खाना पीना भूल सकते हैं, भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी भूल भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी का सुख, होटल का सुख भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वंदना किया हुआ स्थान को भूलना नहीं चाहिए। इतना विशेष स्थान हम लोग का ऐसा मन में रखना चाहिए। भगवान बुद्ध बताए पुण्यांचे पुरुषो कैरा खैरा तेत पुनः पुनः हम भी चांदंग कैरात सुखो पुण्य सोचे। जो भी पुण्य किया है तो उस पुण्य को याद कर करके और खुश होना चाहिए हम लोग, अरे ऐसा पुण्य की, वो पुण्य को और बढ़ता है, उसके लिए इच्छा उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि वही सुख ला के देता है, वही निर्वाण ला के देता है। तो इसीलिए हमें नहीं लगता है कि जिसके मन में श्रद्धा होगा वो व्यक्ति भूल जाए, ये संभव नहीं है। जिस प्रकार हम लोग वंदना की, दिन रात ना देखकर 3 घंटा 4 घंटा सोकर भगवान बुद्ध के प्रतिपत्ति को याद करते हुए, आमिष पूजा को याद करते हुए, उनके जीवन को समर्पित करते हुए हम लोग क्षमा याचना करते हुए, गुणों को गाते हुए, धर्म को सुनते हुए, फूल आदि को पूजा करते हुए, दोनों तरीका से आमिष प्रतिपत्ति पूजा, ये धूप में हम लोग की, वही पुण्य हम लोग एक दिन के लिए, एक दिन ऐसा विपाक के रूप में देगा कि संसार में कभी भी धूप में तपने नहीं देगा, हमेशा सुख शांति ला के देगा। और साथ ही साथ परम सुख निब्बान सुख, वो पुण्य हम सभी लोग प्राप्त करवाएगा ही करवाएगा। इतना विशाल पुण्य हम लोग जीवन में ये 10 दिन टूर वंदना करके की। ये टूटा फूटा खंडर हो सकता है, किसी किसी को मन में गुस्सा नाराज आ सकता है, लेकिन अनित्य धर्म को याद कर और पुण्य को हम लोग बढ़ाकर वो सबको श्रद्धा जगाएं, लोगों को देख कर उस माहौल को, उस वातावरण को, उस स्वभाव को याद करके उस समय का, इसीलिए मन में खुश आना चाहिए। हम लोग कहाँ कहाँ गए हम लिस्ट इसमें है, फोन में टाइम टेबल का लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग वाराणसी गए। तो आपको पता होगा वाराणसी में क्या था। वाराणसी में भगवान बुद्ध धार्मिक स्तूप, जहाँ प्रथम धर्म चक्र धर्म देशना की, पूरा पूरा 10 सहस्त्र लोक धातु को कंपा करते हुए, विस्मित रूप से कंपा करते हुए, धरती पे पहला भिक्षु संघ निर्माण हुआ जगह, पहला में अरहंत उत्पन्न हुआ जगह, संघ परंपरा हुआ जगह, तीसरन परंपरा हुआ, धर्म स्टार्ट हुआ जगह, धर्म चक्का चला हुआ जगह, उस जगह पे बहुत श्रद्धा से हम लोग वंदना की। इसके बाद उससे
सम्मुख स्तूप जहाँ मिलन हुआ। इसके बाद हम लोग धार्मिक स्तूप वंदना की, आदि विहार जाकर वंदना की। तो वो सब जहाँ भगवान बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षु से मिला, धार्मिक सम्मुख स्तूप, उस जगह पे वंदना की। इसके बाद हम लोग और कहाँ गए हम लोग, इसके बाद बोध गया हम लोग गए, जहाँ पृथ्वी का नाभि बोला जाता है, जहाँ पृथ्वी का शुरुआत हुआ बोला जाता है, जहाँ महापुरुष का विजय हुआ, जहाँ में पावरफुल दुष्ट में पाप बीमार को हराया हुआ जगह, जहाँ पर ने क्लेशों से जीता हुआ जगह, निर्वाण पाया हुआ जगह, संबुद्ध पाया हुआ जगह, दस पारमिता का उप परमार्थ पारमिता फल दिया हुआ जगह, जहाँ दस बल विशारद ज्ञान, इंद्रिय परोपरि ज्ञान, आशय अनुशय ज्ञान और अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगत लोकविदु अनुत्तर पुरुष धाम सारथी सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवा आदि गुणों को प्राप्त हुआ जगह है वो वज्रासन भूमि। तो उस भूमि को हम लोग श्रद्धा से नमन की, जो भगवान संबुद्ध बनकर पूरा वातावरण चेंज हो गया, पूरा सुंदर माहौल हो गया। उस जो इच्छा से पारमिता पूरा किया है, वो इच्छा उस वज्रासन भूमि पे पूरा हुआ। उस वज्रासन भूमि को भी हम लोग श्रद्धा से याद करके वंदना की। इसके बाद हम लोग गए में इसके बाद बोध गया के बाद हम लोग गए कहाँ, राजगीर गए। तो राजगीर में हम लोग कितना कितना सुंदर से गाथा बोल बोल बोलकर भगवान बुद्ध का कुटिया को याद कर करके नमन किया। आनंद बनते कुटिया, महाकाश्य बनते कुटिया, अरहंत सारिपुत्र बनते कुटिया, अरहंत मोगलन बनते कुटिया आदि उस सब जगह गुणों को याद करते हुए, उन मुनि को गुणों को, स्वभाव को, जीवनी कथा को याद करते हुए हम लोग खाना पीना टाइम को छोड़कर सिर्फ उसके लिए समर्पित किए, शरीर का भी सुख छोड़कर। इसलिए मन में खुशी होना चाहिए। वाह, उस चीज को याद करके हम लोग को इतना खुशी आता है कि कितना दुर्लभ पुण्य जमा की, अति उत्तम पुण्य जमा की, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य जमा की करके मन में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। इसके बाद हम लोग गए राजगीर के बाद कुशीनगर गए। कुशीनगर तो हम लोग को पता है, तथागत सम्यक संबुद्ध में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ जगह। उस जगह पे में जो हम पूरा बताएं जो परिनिर्वाण का भूमि, परिनिर्वाण सूत्र बताएं, कहाँ पर शरीर को ले गया, कहाँ पर भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुए, कहाँ स्थित धातु आधान हुआ, सब चीज धातु कैसे कैसे खंडन हुआ, कैसे कैसे अलग हुआ, हम सब एक एक बात को समझाएं कई घंटों तक। तो उस चीज को याद कर महाकाश्यप मुनि जी जाकर नमन किया हुआ जगह है। धर्म को मन में संकल्प लेकर धर्म को शासन भारधारी शासन बुद्ध शासन को अपने मन में धारण धारण किया हुआ जगह है वो कुशीनगर। वो कुशीनगर में एक ही जो नेत्र था चक्षु, वो अंतर्धान हुआ जगह है। संवेद उत्पन्न करना चाहिए। सूरज, एक ही सूरज था जो दुनिया को आलोक दे रहा था, वो डूबा हुआ जगह है। एक ही में शांति था, वो शांति खत्म हुआ जगह है। तो वो जगह दिया बुझा हुआ जगह है। तो उस जगह को याद करते हुए मन में संवेद जगाते हुए हम लोग उस जगह को भी प्रतिपत्ति आदि चीवर आदि में आमिष प्रतिपत्ति दोनों प्रकार से हम लोग पुण्य जमा की। इसके बाद हम लोग कहाँ गए, इसके बाद हम लोग गए, हमको याद है, इसके बाद लुम्बिनी गए। लुम्बिनी में कितना कुछ हुआ आपको पता है। लुम्बिनी में ही तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व का जन्म हुआ। लुम्बिनी में ही जन्म होकर जहाँ हर जगह पे प्रमाण मिला है, सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ मिला है। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ में बहुत लिखा हुआ था कि यहाँ पर सत्य जगह, यहाँ भगवान बुद्ध जन्म लिया है। ये जगह प्रमाणित करते हुए सम्राट अशोक जाते हैं। उस एरिया का बाद में बिहार आदि बनकर उस एरिया का टैक्स माफ हुआ। वो सब सम्राट अशोक टैक्स माफ किया हुआ और लिखित के साथ वहां छोड़कर गए हैं। तो इसीलिए हम सभी लोग वो चरण चिन्ह को याद करते हुए, जिस तरह माया देवी जन्म लेने बोधिसत्व को जन्म दिया, नेचर भी सहयोग दिया। ये विस्मित है कि भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे जन्म लिए, पेड़ के नीचे संबुद्ध बने और पेड़ के नीचे परिनिर्वाण को पाए और पेड़ के नीचे पहला धर्म प्रवचन भी दी। ये देखिए विस्मित है भगवान बुद्ध का में पंच काम को दूर होके ये नेचर के साथ जुड़कर नेचर धर्म को बताए हैं, स्वभाव धर्म को, यथा स्वभाव धर्म को। इसलिए मन में खुशी आना चाहिए, मन में प्रसन्न आना चाहिए कि बोधिसत्व का जन्म इसलिए पूजनीय है कि वो अंतिम जन्म हुआ।
इस जन्म को लेकर भगव बोधिसत्व खुद परिनिर्वाण को पाए और परिनिर्वाण को में पाने के लिए धर्म बताएं। 7 कदम चले, हाथ उठाकर अग्गो हमस मिलो का से जेठो सेठो आदि गाथा का हम विस्तार बताएं। कैसे कैसे भगवान बुद्ध बोधिसत्व को जन्म देता है, कैसे देवताओं आकर उनको स्वागत करता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, वो सब हम उसके उस चीज को हम बताएं कि शेर कैसे पैर से निकलते हुए बाकी आम जनता जैसा नहीं जन्म लेते हैं बोधिसत्व, पैर की ओर निकलता है, पैर की ओर निकलकर 7 कदम चलता है। तो सब हम विस्तार से वो सब हम आप लोग को बताए हैं। इसके बाद हम लोग गए, हमको याद है श्रावस्ती, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु गए। कपिल वस्तु में कैसे भगवान बुद्ध बोधिसत्व का पूरा जीवनी कथा कैसे बिताएं, कितना कैसे बिताएं यशोधरा के साथ, और कैसे में सुख कौन कौन में राम सुरम शुभ नाम का महल में रहकर कैसे सुख भोगे, कैसे जीवन यापन किए, कैसा बचपना बीता, वो चर्चा करके कैसे गृह त्याग की, सब चर्चा करते हुए वो कपिलवस्तु का अस्थि धातु कैसे वहां पर मिला, सब हम बताकर उस जगह को हम विस्तार बताएं। तो वो भी हम लोग विस्मित पुण्य को जमा किए, साथ ही साथ हम लोग और पुण्य जमा किए में कपिलवस्तु में कैसे वापस भगवान बुद्ध 7 साल बाद फिर वापस आते हैं, आकर कैसे संबुद्ध बन के 7 साल बाद आकर कैसे फिर से उस शाक्य वंश को धर्म देकर कैसे तारते हैं, कैसे उनको सुख देते हैं, निर्वाण देते हैं, धर्म देते हैं, वो सब हम एक एक करके बताएं। कैसे पूरा परंपरा को सुखी के लिए निर्वाण का रास्ता पे ले जाते हैं, यहाँ तक कि जो माँ गुजर गया था 7 दिन में, वो माँ के लिए धर्म देशना के लिए दिव्य लोग जाकर संतुष्ट में मातृदेव पुत्र को धर्म बताते हैं। तो वो सब हम लोग चर्चा किए। इसके बाद हम लोग गए श्रावस्ती में। श्रावस्ती में तो बात ही क्या, हम लोग चर्चा किया हुआ, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में ही घटना घटा। भगवान बुद्ध का कुटिया, जो पूरे 19 साल वार्षावास किया हुआ कुटिया है, वो कुटिया को दर्शन की। साथ ही साथ आनंद भंते को कुटिया दर्शन की। सारिपुत्र अरन भंते का, राहुल अरन भंते, उपाली अरन भंते, शिवली अरन भंते, अंगुलीमाल अरन भंते का आदि जगह 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 गीलन कुटी स्नान किया हो। कुटी भगवान बुद्ध कहाँ स्नान करते थे, कैसे भगवान बुद्ध कौन सा सूत्र कहाँ पर बताएं, कैसे बताएं, किस तरह माहौल था, धर्म सभा माहौल, उस पूरा उस माहौल में हम लोग प्रवेश होकर हम लोग किए हैं। लोगों को धूप तक पता नहीं चला, हमको कान में बताया कर। बंती जी, हमको इतना सुख मिला, सुकून मिला कि वचन नहीं बोलने के लिए। जिन आप मुझे मेरा उम्र लेकर आप लोगों को दीजिए करके ऐसा ऐसा बात बोला कि हमारा थकान ही दूर हो गया सुनकर, हमारा मन प्रसन्न हो उठा कि अरे श्रद्धावान लोग हैं, अरे पुण्यवान लोग हैं। अहो, हमारा सौभाग्य है कि हम ही इस तुड़ में जुड़कर लोगों को श्रद्धा जगाएं, लोगों को सील में लाएं, लोगों को पुण्य बढ़ाएं, लोगों को निर्वाण के लिए पुण्य का बीज डालने के लिए, उसको में सपोर्ट करने के लिए हमें भी में भाग्य मिला करके हम सब वो चीज को याद करके उसको किए हैं। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि मैं विशेषकर संदेश उपासक और स्मिता उपासिका, प्रज्वल उपासक और अजिंक्य उपासक और सभी लोग मिलकर बहुत मेहनत करके लोगों को जोड़कर रखने के लिए, प्यार से रखने के लिए, आगे ले टूर में सबको सपोर्ट करते हुए, सबको सेवा करते हुए खूब मन लगा के में मदद किया है। किसी को कोई दुख नहीं आया, कोई परेशानी नहीं, इतना गर्मी में जाकर भी लोग हंसते हंसते गया, हंसते हंसते आया। ये विस्मित बात है। तो ये हम लोग को में बहुत विशेष लगता है कि हम लोग को बाधा आने वाला था, लेकिन हम लोग का पुण्य से वो बाधा नहीं आया, सब लोग का पुण्य से वो बाधा नहीं आया। इतना धूप, कठोर धूप में भी जाकर, बिना पता चले धूप को, बिना अनुभव की, जब चेहरा काला हुआ, जल गया, क्रीम लगाने के बाद पूरा जलन आया, तब पता चला कि अरे इतना दुख से हम वरना की, और मन में खुशी आया, शांति आया कि अरे कितना भाग्य है। ये बात भगवान बुद्ध का कितना प्रमाणित है कि भगवान बुद्ध में फामो जंग जाए थी, उस चीज को देखते हुए, नमन करते हुए, संवेद उत्पन्न करते हुए मन में लाने से प्रमुदित आता है। प्रमुदिता से प्रीति जाए थी, मन में प्रमुदित आने के बाद प्रीति आता है, प्रीति खुशी आता है, प्रीति मन से खाए उपासंबती, अंदर से खुशी आने के बाद, प्रीति आने के बाद शरीर को हल्का होता है,
पश्चाद कायो सुखं वेदेति। शरीर हल्का होने के बाद शरीर में सुख मिलने लगता है। सुखिनो चित्तं समाधियति। जो शरीर सुख मिलने लगता है तो मन तुरंत एकाग्र होता है। एकाग्र होते ही उसको धर्म के लिए आगे बढ़ने की बहुत सपोर्ट होता है। हम विस्मित हो गए कि हमको भी नींद का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आता था, लेकिन उधर 2-2 घंटा सोकर भी हम कभी कभी तो रात में 3 बजे सोए, 5 बजे उठ गए, 4 बजे सोए, 1 घंटा सोए, 2 बजे सोए, लेकिन उठकर हमको भी पता नहीं चला। पता नहीं कैसे ताकत आया, जोश आया। हम भी बोलते 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 लोगों को श्रद्धा दिलाते, एकात्र करते हुए गए। तो ये देवताओं का मदद हो सकता है, पुण्य का सपोर्ट हो सकता है, एकता का बल हो सकता है, श्रद्धा का बल हो सकता है, सील का बल हो सकता है, धर्म का बल हो सकता है, में हम सभी लोग का पुण्य हो सकता है। इसीलिए मन में खुशी जगाइए। हम सभी लोग को आप अभी आशीर्वाद करेंगे। जो नहीं आए हैं उन लोग भविष्य में कभी जुड़ सकते हैं। जो आया है और नहीं आया, सबको आशीर्वाद के लिए, पुण्यानुमोदना करने के लिए अभी हम लोग जुड़े हैं। तो अभी हम थोड़ी देर बाद पुण्यानुमोदना करेंगे परित्राण पाठ करके। ठीक है। साधु साधु साधु। रतन सूत्र का पाठ करके हम परित्राण करके पुण्यानुमोदन करते हैं। हाँ? ठीक है। जी हाँ। सबको आशीर्वाद करते हैं। मन में खुशी से सुनिए ये आशीर्वाद। आप लोग का सौभाग्य है कि हम लोग वंदना करके आकर सभी लोग को आशीर्वाद करने जा रहे हैं, पुण्य को वितरण करने जा रहे हैं, और अनुमोदन करेंगे इसके बाद। हाँ? साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। यानि द भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि वन्तलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि साक्षाच्च सुनन्तु भासितं। तस्मा हि भूतानि सामेत सब्बे मेत्तं करोथ मानुषीयापजाये। दिवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्मा हि नेराक्षते अपमत्ता। यं किञ्चित्तं इदवाहुरं वा सर्गेषु वायं रत्नं पनीतं। ननो समं अत्ति तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं। एतेन सच्चेन सुवर्तियोतु खायं विरागं अमतं पनीतं। यदज्जगा साक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किंचिदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। यं बुद्धसेट्टो परिवन्नैः शुचिं समाधिमानन्तरिकन्यमाहु समाधिना तेन समो न विज्यति। इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। ये सुप्रयुक्ता मनसा दल्लेन निक्कामिनो गौतम शासनं हि ते पत्तिपत्तामतं विगह्य लद्दा मुदानि बुद्धिं भुञ्जमाना। इदम्पि संगे रत्नं पनीतं। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। यथेन्द्रकीलो पटविंसितोऽसि या चतुर्विवातेभ्यः सम्प्रकम्प्यो तथोपमं सपुरुषं वदामि यो आर्य सच्चानि अविच्य पश्यति। इदम्पि संगे रत्नं पनीतं। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। ये यथेन्द्रकीलो पटविन् ये आर्य सच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपाण्येन सुदेशितानि। खिंचापि ते होन्ति भूषापमत्ता न ते भवं अट्टमं आदीयन्ति। इदम्पि संगे रत्नं पनीतं। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। सहावस्य संप्रदाय तयस्तु धम्मा जहिता भवन्ति। सखाय दिट्ठि विचिकिंचितं च शीलब्बतं वापि यदत्ति किंचि। चतुः पाये हि च विप्रमुक्तो चचाभिठानानि अबभ्यो खातुम्। इदम्पि संगे रत्नं पनीतं। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। किंचापि शोकं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभब्बो सो तस्य पटिच्चादाये अबब्बतादिट्ठपदस्य उत्ता। इदम्पि संगे रत्नं पनीतं। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। वनप्रगुम्भे यथा पुस्तितगे गिम्हान मासे पठमस्मिन् गिम्मे तथोपमं धम्मवरं अदेशै निब्बानगामिं परमं हिताय। इदम्पि बुद्धे
रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो वरो वरन्यो वरदो वरहरो अनुत्तरो धम्म वरं आदेशै इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो खीनं पुराणं नवन्नत्ति सम्भवं विरक्त चित्ता आयति के भवस्मिन् ते खीन बीजा विरुल्लिक चन्दा निबन्ति धीरा यत्तायं पदीपो इदम्पि संगे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो यानि भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि वन्तलिके तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्सामि सुवत्ति होतो यानि भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि वन्तलिके तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमस्सामि सुवत्ति होतो यानि भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि वन्तलिके तथागतं देव मनुष्य पूजितं संඝं नमस्सामि सुवत्ति होतो एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो एतेन सच्चवज्जेन सब रोगो विनशतु एतेन सच्चवज्जेन सब भयो विनशतु एतेन सच्चवज्जेन सब दुःखो विनशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम् एतेन सच्चवज्जेन सुखी दीर्घायुको भव सब्बीतियो विवज्जन्तु सब रोगो विनशतु माते भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते Sabbe Buddha Balapatta Paccekanan Chayang Balang Arhantanan Chatejena Rakhang Bandami Sabbaso Sabbe Buddha Balapatta Paccekanan Chayang Balang Arhantanan Chatejena Rakhang Bandami Sabbaso Sabbe Buddha Balapatta Paccekanan Chayang Balang Arhantanan Chatejena Rakhang Bandami Sabbaso Abhivadana Nichang Vadda Pachayino चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति मेव च अथो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु सुखी हो मंगल हो कल्याण हो भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से आर्य महासंघ के आशीर्वाद से तथा हम लोग बहुत श्रद्धा से बुद्ध भगवान के स्थल को वंदना करके स्थान को जीवन में बहुत बड़ा पुण्य जमा की विस्मित पुण्य जमा की अचिंत्य पुण्य जमा की अनुस्मरणीय पुण्य जमा की ये सारा पुण्य गए हुए लोग नहीं गए हुए लोग सबको अनुमोदन करते हैं सभी लोग सुखी हो मंगल हो कल्याण हो महानीय पुण्य के बल से सभी लोग को दुख पीड़ा दूर हो सुख से जीवन बिताकर आगे बढ़कर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए साधु 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 उपासकों तथा ये सारे पुण्य भिक्षु संघ को मिल जाए इस देश में इस दुनिया में जितने भी भिक्षु संघ है सब लोग को मिल जाए सभी लोग को भिक्षु संघ को मन में भी एक बार चार स्थान को वंदना करने के लिए उत्पन्न हो सभी लोग को बुद्ध शासन को बढ़ाकर आगे ले जाने के लिए धर्म को प्यार करने के लिए सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए साधु साधु तथा सभी लोग को ये पुण्य उपास जितना भी श्रद्धावान उपासक उपासिका उन लोग को ये पुण्य अनुमोदन करते हैं उन सभी लोगों को भी जितने भी दुनिया में इंडिया में भारत में उन लोग को भी मन उत्पन्न हो एक बार इस श्रद्धा भगवान बुद्ध का बताए हुए वचन को पालन करते हुए एक बार जीवन में मरने से पहले उस जगह को वंदना करके जीवन को आशीर्वाद में बनाए पुण्य में बनाए श्रेष्ठ बनाए उत्तम बनाए पूजनीय बनाए दर्शनानुत्तरी दर्शन करके उत्तम बनाए तो ये चीज करने के लिए आप सभी लोग को दुर्लभ भाग्य मिल जाए साधु साधु एक चीज तो खास विशेष है कि जो कोई लोग भारत में रहकर भी ये चार स्थान आदि हम लोग वैशाली के बारे में नहीं बताएं बहुत दुर्गेश्वरी के बारे में नहीं बताएं और बहुत जगह गए हुए हैं। तो ये जो लोग श्रद्धा उपासक उपासिकाएं हैं अगर वो उन लोग कोई भी वंदना नहीं किया है तो अनिवार्य एक बार वंदना करना चाहिए अनिवार्य श्रद्धा नहीं जगेगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा ऐसा हम विस्मित रूप बोलते हैं हम लोग को और जोश बढ़ता है और खुशी आता है और फिर कब वंदना करें मन में आता है हम तो कई बार वंदना की फिर भी मन नहीं भरा इसीलिए एक चीज तो विस्मित है कि श्रद्धावान लोगों को दिल से वंदना करने के लिए लोग विदेश घूमने के लिए जाता है अलग अलग जगह जाता है लेकिन वो विदेशों से लोग इधर घूमने के लिए आता है श्रद्धावान लोग
हम लोग यहाँ पर आकर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो सिर्फ 2-4 हजार रुपया खर्च करके, तो हम लोग के लिए, बुद्धिस्ट लोग के लिए एक शर्म का बात है, एक में अधूरा बात है, एक खाली बात है। तो इसीलिए भविष्य में कभी भी जाइए भिक्षु संघ के साथ जाकर, जरूरी नहीं कि मेरे साथ जाइए, किसी के साथ जाइए, लेकिन जो अच्छा से उस जगह को विस्तार करता है, जो अच्छा से श्रद्धा से वंदना करवाता है, उनके साथ जाकर अच्छी तरह से वंदना करके जीवन में पुण्य भरकर आप वापस आई। और मैं, क्योंकि हम लोग से मिलने के बाद शर्म लगता है, हिम्मत बहान के बोलते हैं, हम थाईलैंड गए, बर्मा गए, श्रीलंका गए, लेकिन कुशीनगर नहीं, लुम्बिनी नहीं, पाकिस्तान नहीं, उन लोग के लिए नाम है। इसीलिए हम डांटना नहीं चाहते हैं, लेकिन आवाज निकल रहा है ऐसा। मैं इसीलिए एक बार कम से कम दिल में उत्पन्न होना चाहिए, हम मरने से पहले ताकत रहने भर में एक बार, सम्राट अशोक 84,000 स्तूप आदि बनाया, इतना सेवा किया, तो इतना आएगा मन में कि यार ये दो चार देखकर भी इतना कुछ है, तो वो 84,000 कैसे बनाया, वो कितना जोश आता है, कितना हिम्मत आता है। अतीत में बिना मशीन से ऐसा किया, तो अतीत में 16-17 साल जाता था लोगों को एक 4 स्थान वंदना करने के लिए, आज तो 10 दिन वंदना करके आ जाता है। पैदल जाता था श्रीलंका से, थाईलैंड से आदि लोग, इतिहास वंश कथा में आता है कि ऐसे ऐसे वंदना किया दुख से, लोगों को आते आते सामान छीन लेता था, काम करवाता था, मारता था, डराता था, उन लोग हाथ जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते, खोजते खोजते आता था, उस जगह को वंदना करके धन्य समझता था अपने आप को। लेकिन हम लोग को 16 साल करना है क्या, 18 साल करना है क्या, 20 साल, 10 दिन में पूरा कंप्लीट। मन में भी श्रद्धा जगह, खुशी जगह, अरे अहो सौभाग्य है उस चीज को वंदना करने के बाद। तो इसीलिए हम सभी लोग को, आप सभी लोग को वंदना आशीर्वाद करते हैं। जीवन में एक बार मन में उत्पन्न हो कि हम वंदना करके जीवन पुण्य भर कर धन्य करे करके, साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। आदरणीय बंधु जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय बंधु जी, अभी हम पुण्यानुमोदन याचना लेंगे और क्षमा याचना लेकर सेशन समाप्त करेंगे। ठीक है, सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ना है। ओकास वंदामि भन्ते, मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यम्। साधु साधु अनुदामी। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यम्। साधु साधु अनुमोदते। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्चयं खमतमे भन्ते। खमामि खमतब्बं। ओकास खमामि भन्ते। द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते। तृतीयंपि दुःखी ओकास खमामि भन्ते। दुःखिनी दुःखानि रोगाहन्तु निब्बान पच्चियो हन्तु।